नीर। पेड़ वृक्ष वण कॾहिं पंहिंजो फल पाण न खाईंदा आहिनि ऐं सरोवर तालाब कॾहिं पंहिंजो नीर पाण न पीअंदो आहे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं नीर। कहे रहीम पर काज हित, संतन धरियो शरीर। कहे रहीम पर काज हित, संतन धरियो शरीर। त उई दादा ममतानी जी सब इलाइता रहना जेको पाण वटा वो सब तहां जो खर्चीअ जे रूप में, चाहे पैसा हुजन, चाहे प्रसाद हुजन, चाहे जेके भी शयूं में दान कराईंदा आहिनि जनता खे। जय झूलेलाल। सोनिया मैडम के धन्यवाद। मुझे सिंधी वाले सेशन में ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो, न तो पोइ मूंखे हिंदीअ में ॻाल्हाइणो पियो। पंहिंजी ॿोली मिठड़ी ॿोली, उन खां वधीक त काई ॻाल्हि कोन्हे। असांजे सिंधियत जो शहदाई भाउ तुलसी सेठिया जेको यानी गुज़रियल घणनि सालनि खां, मां जो नंढपण खां मां जॾहिं खां हिनखे ॾिठो आहे, हिनखे सिंधियत जी सेवा कंदे ॾिठो आहे। सुठो ऑर्गेनाइज़र आहे, लेखक आहे, पत्रकार आहे, कलाकार आहे, हिदायतकार आहे, अलाए घणियूं पदवियूं हिन नाले ते ॾेई सघिबियूं आहिनि। तुलसी सेठिया ॾाढी जफ़ाकशी ऐं जापोड़ करे हीउ किताब असांजे अॻियां पेश कयो आहे। मां हिन किताब जी रचना प्रक्रिया खां वठी तुलसीअ सां गॾु आहियां। 2 साल अॻु असां सोचियोसीं त दादा माधवदास ममताणी जेके नागपुर में धार्मिक ऐं आध्यात्मिक क्षेत्र में बेहतरीन कम करे रहिया आहिनि, उन्हनि जे जीवन ते हिकिड़ो किताब लिखजे। 2 साल अॻु असां सोचियोसीं, पर उन वक़्तु असांखे एतिरो मैटर न पियो मिले। असां डॉक्टर गुरमुख ममताणीअ सां, दादा जन सां, उन्हनि जे सभिनी मिटनि माइटनि सां गॾु वेही करे ऐं घणेई ॻाल्हियूं डिस्कस कयोसीं उन जे जीवन जूं। ऐं उन जो सार अॼु 3 सालनि खां पोइ तुलसी हिन किताब जे रूप में असांजे साम्हूं पेश कयो आहे। हिकु तमामु बहितरीन किताब साबित थींदो, छो त मां शुरू खां वठी हिन जी रचना प्रक्रिया सां जुड़ियल आहियां। प्रेस में भी जॾहिं वेंदा हुआसीं त दादा ममताणी जे परिवार जो हिन किताब जे कढण में ॾाढो सुठो योगदान रहियो। ख़ुदि गुरमुख ममताणी जी भाभी अंजू ममताणी जी प्रेस में वञी करे घणेई दफ़ा उते रीडिंग कई। त अहिड़ी तरह हिन किताब जी योजना ठही ऐं अॼु तव्हांजे साम्हूं असांजे वकील साहिब जे जीवन जो किताब पेश थियो आहे। उन लाइ तुलसीअ खे घणियूं घणियूं वाधायूं। मां आयल सभिनी असांजे अतिथियुनि जो ऐं अवां सभिनी जो जिन वक़्तु कढी हिते आया आहियो उन्हनि सभिनी खे लख लख वाधायूं थो ॾियां त अॼु हिकु सिंधी किताब जो विमोचन गडकरी साहिब जे घर में थी रहियो आहे। इहा असांजे सिंधी समाज लाइ ॾाढी वॾी फ़ख़्र जी ॻाल्हि आहे। एतिरो जेकर मां ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे कि असांजे आदरणीय वकील साहब एतिरा साल, मतलब मूंखे त लॻे थो 3 पीढ़ियूं उन्हनि जो सत्संग ॿुधी चुकियूं आहिनि। 3 पीढ़ियूं असांजी, ऐं सभिनीनि खे कुझु न कुझु उन मां प्राप्त थियो आहे। असां ख़ुदि उन जा साक्षीदार आहियूं। असांजा ॾाॾा, वरी असांजा पिता साहब तव्हांजा त क्लासमेट हूंदा हुया, तव्हां सां गॾु, हा तव्हां सां गॾु पढ़ंदा हुया। तव्हांजा शुरूआत खां किस्सा जेका आहिनि उहे ॿुधियल आहिनि। त चङियूं ॻाल्हियूं वकील साहब जूं असांजे मन मस्तिष्क में शामिल आहिनि। असां सभिनीनि खे ख़बर आहे कि असां केतिरियूं सकारात्मक शयूं जेकियूं आहिनि उन्हनि जे सत्संग जे मार्फत असांखे प्राप्त थियूं आहिनि। ऐं उन्हनि जे बारे में लिखण वारी शख्सियत तुलसी बाई, समाज में असांजा संत महात्मा जेका भी आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ो स्थान जेको मिलियल आहे, उन स्थान खे कीअं पाण उनखे उनजे कमनि खे वधीक सुठी तरह माण्हुनि ताईं पहुचाए सघूं, इहो तव्हां ॾाढो सुठो हिकिड़ो कमु तुलसी भैया खयो आहे। ऐं हुनजे ॾस में अॼु असांजा वकील साहब जंहिंजो हेॾो वॾो उन्हनि जो कमु आहे, उन्हनि खे हिकिड़े किताब जे ज़रिए असांजे माण्हुनि ताईं पहुचाइण जो जेको कमु आहे, ऐं उन खां मथे जेकी ॻाल्हि आहे कि उन्हनि जो जेको विमोचन आहे उहो विमोचन जंहिं शख्सियत जे हथां थिए थो, वो असांजे जेका विकास, देश जा विकास पुरुष यानी नितिन जी गडकरी साहब उन्हनि जे हथां थिए थो। त मूंखे लॻे थो इहो जेको अॼु हिनखे हिकिड़ो ॾाढो सुठो मिश्रण पाण चई सघंदा आहियूं
हिकिड़ी ॾाढी सुठी शख्सियत, हिकिड़ो ॾाढो सुठो लेखक और गॾे गॾु हिकिड़ो ॾाढो सुठो माण्हू जंहिंजे हथां इहो कमु थी रहियो आहे। डॉक्टर गुरमुख वंदनानी जी ने बताया कि किशोर जी आए थे दादा के पास, ममतानी साहब के पास, कि मैं आपके ऊपर कोई लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर मत लिखो, गुरु के ऊपर लिखो, मेरे लिए मत लिखो। डॉक्टर दादा ममतानी माधवदास जी ने इतना गहराई तक गुरु का अध्ययन किया है कि उन्होंने अपने लिए नहीं बोला, गुरु के लिए कहा कि उसके लिए लिखो। उस पर एक मेरे वृत्तांत याद आया, मैं आप सब कुछ शेयर करूँ। कौरवों और पांडवों की महाभारत में द्रोणाचार्य से ये प्रश्न पूछा गया कि आपको अर्जुन इतना प्रिय था, उसको इतना बड़ा धनुर्धर बनाया, और आपका बेटा अश्वत्थामा भी था और आपने अश्वत्थामा को नहीं बनाया। द्रोणाचार्य ने क्या कहा है, आज्ञाकारी शिष्य पुत्र से भी बहुत ऊंचा होता है, आज्ञाकारी शिष्य पुत्र से बहुत ज्यादा प्यारा होता है। मैं समझा कि माधवलाल ममतानी जी ने, दादा ने इतना अध्ययन कर लिया कि उन्होंने कहा मेरे बारे में नहीं लिखो, मेरे गुरु के बारे में लिखो, क्योंकि गुरु उनको पिता के समान प्यार करता है। तो मेरी अपने श्रेष्ठ कहा रहता है, माता पिता गुरु। अब गुरु तो पिता से भी श्रेष्ठ है, पहले कहते माता पिता गुरु उनकी सेवा करो, लेकिन गुरु तो पिता से भी आगे है। तो इन्होंने हमें जो महत्व समझाया, जो अंदर का ज्ञान माधवदास ममतानी को मिला हुआ है कि भाई गुरु का महत्व क्या होता है, वही वो हमेशा बांट रहे हैं, समाज में बांट रहे हैं, समाज को रास्ता दिखा रहे हैं, समाज को सही मार्ग बता रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। व भारतीय सुनबजा दादा घनश्याम कुकरेजा जी, बीजेपी जा वीरेंद्र कुकरे जी, डॉक्टर विंकी रुखानी जी, नाग विद्या पंचायत जा सुरेश जग्यासी जी, असांजी मैडम वंदना खुशरानी जी, ॿिए सभु महिमान जेके हिते साम्हूं साम्हूं जा महानुभाव आहिनि ऐं चङी संगत आहे, सभिनी खे मुंहिंजो सतनाम वाहेगुरु। सभिनी खां पहिरीं त मां तुलसी सेठीअ जो सॼो इकट्ठा थिया हिते, उन जेको सूत्रधार आहे मुंहिंजो वॾो भाउ मार्गदर्शक तुलसी सेठिया। अॼु खां कुझु समय पहिरें, साल पहिरें दादा ॾे आयो आहे। दादा खे चयईं त मुंहिंजी इच्छा आहे मां तव्हांजे जीवन ते कुझु लिखां। दादा हुनखे स्पष्ट मना करे छॾी, जे मुंहिंजे जीवन ते लिखण जी आवश्यकता कोन्हे, तूं गुरुनि जो जीवन खे अॻिते वधाए। तुलसी सेठिया उन टाइम ते चुप थी हली वियो, जेको मुंहिंजे साम्हूं ॻाल्हि आहे, पर पोइ वरी तो आयो पत्रकार आहे। तो तुलसी दादा के चई, दादा मां जी इच्छा है मां गुरुनि जो इतिहास थोड़ी पहुचायां थो, पर मुंहिंजी इच्छा है मां तव्हां जो कुझु बातो आहे सिखियो आहे त समाज साम्हूं तव्हांजो मां इहो दर्पण रखां। वकील साहब के पास जब मैं गया था कि मैं आपके जीवन में कुछ लिखना चाहता हूँ पुस्तक, मुझे जवाब दे दिया नहीं लिखना है। अब नहीं लिखना है तो फिर तो हमारी हिम्मत नहीं थी। जब मैंने डॉक्टर साहब से बात किया तो कैसा करना है यार, जवाब दे दिया तो फिर 2 साल चुप रहा। फिर मेरे अंदर का वो पत्रकार, अंदर का लेखक जागा, मैं गया, मैंने अपना वीटो पावर वापर रहा हूँ। अगर कोई पत्रकार लिखता है तो आप मना नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। तो मैं उस हैसियत से आपसे माफ़ी मांग के मैंने आपसे इजाज़त मांगी और बिना पता हाथ से किताब छाप दिया। तो ये एक अपनापन मैं इतने सालों से लगातार वो कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य, सिमरन का कार्य, और साथ ही लेकिन एक ऐसे महान शख्सियत जिन्होंने गुरुवाणी का प्रचार किया है और साथ में अनेक सामाजिक कार्यों को बहुत बढ़ावा दिया है और युवकों को जोड़ा है, ऐसी शख्सियत को मैं नमन करता हूँ। और सभी के लिए आज मेरे लिए परम सौभाग्य का ये दिन है
इतना ही कहूँगा, करते हो प्रभु, आप मेरा नाम हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आपकी कृपा से सभी कार्य हो रहे हैं। गुरु नानक देव जी की असीम कृपा मुझ पर बनी रहे, वकील साहब की कृपा बनी रहे, आप सभी का आशीर्वाद, साईं राजेश लाल सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। और मैं इसी तरह छोटा मोटा जो प्रयास मैंने किया है टूटे फूटे शब्दों में, वो आप स्वीकार करें, कहीं गलती हो गई हो तो माफ करें। आदरणीय अधिवक्ता माधवदास ममतानी साहब, इन्होंने जो गुरबाणी का प्रचार और संत प्रवृत्ति से पिछले 60 सालों में पूरे नागपुर और पूरे विदर्भ के लिए मैं कहूं, जो धर्म का प्रचार प्रसार किया है, विशेष रूप से गुरु नानक देव जी के जन्म के दिवस जो शोभा यात्रा उनके माध्यम से निकाली जाती है, पूरे विदर्भ के आसपास के क्षेत्र में जो नौजवान लोगों को उन्होंने एक तरीके से जोड़ा है और गुरबाणी के प्रति और धर्म के प्रति जो उनका, हमारा जो वकील साहब का सत्संग मंडल है, वहां से जो सेवा चलती है, उनकी सेवा पिछले 60 सालों से इसी तरीके से चालू है। और शोभा यात्रा के अंदर जो सवेरे का इतना बड़ा कार्यक्रम वो चलाते हैं, जिसके अंदर में आदरणीय गडकरी साहब ने भी विजिट की है, बड़े बड़े समाज सेवियों ने, उन सब ने भी विजिट की है। सवेरे 4 बजे 40-50 हजार लोग रोज उनके शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। 60 साल से था, 60 और इन 55 सालों के अंदर में जब हम वो बातें सुनते हैं कि किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई, और क्योंकि उनका तो पहले प्रोफेशन एज एडवोकेट वो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन एक रुझान उनका इस तरफ से चेंज होता गया है। मैं गडकरी साहब आपको बताना चाहूंगा, जो युवा पीढ़ी है, सबसे ज्यादा हमारे इस दरबार से युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है। और यह हमारी जो मंदिर है, हमारी जो दरबार है, वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ कोई दान पेटी नहीं। जो कार्य वहाँ पर चलते हैं वो सब पब्लिक की सहायता से जब जब जरूरत पड़े व्यवस्था हो जाती है, और सब लोग सेवादारी मिलकर सब लोग कार्य करते हैं। मैं तुलसी सेतिया जी, किशोर लालवानी साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने संत प्रवृत्ति के हमारे माधवदास ममतानी जी का यह पुस्तक विमोचन करने का काम, जो उन्होंने पुस्तक लिखने का काम किया, और सही मायने में हमारी दरबार जो सेवाएं देती है, मैट्रिमोनियल के अंदर में उसकी बड़ी योगदान है, सेवाएं हैं। और उससे बड़ी बात जो मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, व्यसन मुक्ति, दारूबंदी, इसके ऊपर में दारू से परहेज, इसके ऊपर में वकील साहब के प्रवचन, ये पूरे देश में सुने जाते हैं। और गुरबाणी के माध्यम से उन्होंने जिस अच्छे ढंग से इतने 55 सालों से जो सेवाएं की है, आपने खुद भी कई बार साफ देखा है। तो इस संत शिरोमणि अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी को आपने यहाँ बुलाकर जो हमको सम्मान दिया, एक पुस्तिका का विमोचन आपके हाथों से हुआ, हम आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम सबकी बड़ी इच्छा है कि वकील साहब की सेवाओं को देखते हुए संत कैटेगरी से उनको पद्मश्री दिया जाए। ये सिर्फ हमारी नागपुर वासियों की नहीं, क्योंकि उनका रेगुलर विजिट नांदेड़ होता है, आसपास में सभी जगह होता है। हेमकुंड साहब वो हर साल कई बसें भरकर लेके जाते हैं, और बड़ी संगत की इच्छा है। तो यह निवेदन भी हम इस मंच के माध्यम से आपको करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नागपुर के हम सबसे पारिवारिक रूप से जिनका अच्छा परिचय है, ऐसे प्रभु भक्त व समाज सुधारक संत श्री अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी, जिनके सामाजिक सुधार और धार्मिक कार्य से
आज एक जन आंदोलन का स्वरूप प्राप्त हुआ। आप सबको पता है कि वकीली करने के साथ साथ जैसे उनको ये अनुभूति हुई, उन्होंने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए अपनी ये पूरा जीवन समर्पित किया। ये करते समय उन्होंने ये हर समय जीवन में कोशिश की कि अपने साथ जो समाज है उसमें सामाजिक सुधार किस प्रकार से हो, और इस सुधार को अगर मूर्त स्वरूप में लाना है तो समाज की पीढ़ियों पर संस्कार करने होंगे। ये बात अक्सर है कि समाज में एक एक व्यक्ति मिलकर समाज परिवार बनता है और अनेक परिवार बनकर समाज बनता है। आपको पता होगा, मैं पिछले कुछ सालों से एक चीज का अध्ययन कर रहा हूं कि जिनके घर में माता पिता अच्छे हैं, युवाओं पर संस्कार कर रहे हैं और उनके शैक्षणिक संस्था में भी अच्छे संस्कार हो रहे हैं, उन लड़कों का, लड़कियों का व्यक्तिमत्व, और जिनके माँ बाप कोई सोचते नहीं, कोई देखते नहीं, जैसा वैसा जो चल रहा है ऐसा सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, वहाँ के लड़के इसमें बहुत फर्क है। व्यक्ति जो होता है वो, उसको आकार जब मिलता है, जब उसको अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, अच्छा गुरु मिलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, और अच्छे संस्कार जो आते हैं अच्छे विचारों से आते हैं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और विशेष रूप से हमारे जो संत हैं, उन्होंने समाज के उत्थान के लिए हमें जो संस्कार दिया है वो एक प्रकार से हमारे जीवन को बदल देता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अपने सांसारिक जीवन को एक प्रकार से छोड़कर एडवोकेट माधवदास मंतानी जी, जो हम वकील साहब करके उनको कहते हैं, मुझे याद है कि मैं, अर्जुन दास जी तब थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य का शुभारंभ हुआ था, शायद 80-81 की बात होगी। एक दिन सुबह उन्होंने हम सबको कहा था, तो हम वो शोभा यात्रा के समय वहाँ आए थे। तब मुझे पता चला कि सुबह उठकर कितने बड़े लोगों को अच्छा विचार को देते हैं। 2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं चल नहीं सकता था। तब मैं सुबह 4 बजे उठकर, पहली बार घर से मुझे बाहर निकलना था, तो मैं व्हील चेयर पर बैठकर सुबह 4 बजे मैं वहाँ आदरणीय माधवदास जी मंतानी जी के घर पर वहाँ पहुँचा था और मैं उसमें शरीक था। बाद में 4-5 बार मुझे कार्यक्रमों में जाने की संधि मिली। समाज के सभी क्षेत्र के लोग हजारों की तादाद में उनके इस सत्संग में शामिल भी होते हैं और संस्कारों का ग्रहण भी करते हैं। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सेहत अच्छी नहीं होगी तो ना सत्ता का उपयोग है, ना संपत्ति का उपयोग है, ना सौंदर्य का उपयोग है, किसी बात का कोई उपयोग नहीं। तो पहले सेहत अच्छी होनी चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं, केवल वो पर्याप्त नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य से मानसिक स्वास्थ्य उत्पन्न होते हैं, और मानवीय स्वास्थ्य जो है उसके कोई डॉक्टर नहीं है। मानवीय स्वास्थ्य को अच्छा करना, मन आत्मा शरीर को अच्छा करने के डॉक्टर कोई है तो माधवदास मंतानी है। और वहां जब हम प्रभु के सत्संग में लीन होकर जब रहते हैं तो अपने को जब भूलते हैं, यहाँ तक वो नहीं होता। जब हम प्रभु नाम का जयघोष करते हैं तो हमारे मन में, मस्तिष्क में, व्यक्तित्व पर एक संस्कार होता है, और उसका परिणाम ये होता है कि जो संस्कार होता है उससे उस व्यक्ति का चाल चलन, व्यवहार और चरित्र बदल जाता है। कभी मार्गदर्शन से कोई शराब पीता होगा तो शराब छोड़ देता है, कोई समाज के लिए निष्ठुर निस्वार्थी भाव से सेवा का काम करने को लगता है, कोई अपने माता पिताओं का, गुरु का आदर करता है, अच्छा कार्य समाज में करे इसके लिए प्रेरणा कर देता है। ये सब बातों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा साधु संतों से मिलती है। ये जो अच्छा मनुष्य है, ये बनाने के लिए हमको
माधवदास जैसे संत जी का सत्संग ये हमारे जीवन को बदल देता है। एक संत जी ने कहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप वही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मानवता के आधार पर हमारी धार्मिक आस्था और धर्म का अर्थ जो भी हमारे यहाँ गलत अर्थ लगाएगा। धर्म है तुम कितनी बार पूजा अर्चा कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, इससे नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। ये पत्रकार है, ये कहेंगे कि मैं अपने पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूँ। हमारे वंदना जी टीचर थी, वो बोली मैं अपने शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूँ। या धर्म शब्द जो है वो कर्तव्य का पर्यायवाची शब्द है, और इसलिए अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में हम अपने एथिक्स जो होते हैं उसके कर्तव्यों का पालन करते हैं। और जो कर्तव्यों का पालन करता है उस व्यक्ति के तरफ समाज आदर्श के रूप में देखता है, उसके गुणों से अधिग्रहण करके वैसे बनने की कोशिश करता है। और ऐसे व्यक्ति को बनाने का काम अगर कोई करते हैं तो हमारे विशेष रूप से माधवदास जी जैसे संत है, वो अपने वाणी से, अपने शब्दों से, अपने करनी से, अपने व्यवहार से और अपने ज्ञान से उन व्यक्तियों के जीवन को बदल कर उसको प्रेरणा देते हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमको संतों का सहवास मिला, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि माता पिता के संस्कार और संतों के संस्कार, शिक्षकों के संस्कार हमारे जीवन को बदल देते हैं। अच्छाई का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन संतों के माध्यम से होता है। और मैं विशेष रूप से, देखिए, श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। धर्म यानी केवल हम 10 बार होम हवन कर रहे उससे धर्म नहीं होता। धर्म का अर्थ जो होता है, इट इज ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रन द सोसाइटी। समाज का संचालन करने वाले नीति नियम में धर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हिंदुत्व की डेफिनेशन की है कि इज ए वे ऑफ लाइफ। ये जीवन पद्धति है, और जीवन पद्धति का संबंध परिवार पद्धति से है, और परिवार पद्धति और जीवन पद्धति का संबंध मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति से है, वैल्यूज। और मूल्य जो आते हैं वो संत वाङ्मय से आते हैं। ये जो पूरा हमारे माधवदास जी बोलते हैं तो जीवन मूल्य है। जीवन मूल्य है व्यक्ति को अच्छा बनाने वाले जो गुण है, संस्कार है, वो मूल्य है, वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज। और उसको समाज में बढ़ाने से समाज में पॉजिटिव और सकारात्मक परिवर्तन होता है। और मुझे खुशी है कि ये सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन का काम सत्संग के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से ये हमारे अधिवक्ता माधवदास जी ने किया। आज हम उनको संत के रूप में देखते हैं, और तुलसी जी ने विशेष रूप से इन सब बातों के ऊपर इसका अध्ययन करके उनने इसको लिखा। ये जो लिखना है इसलिए जरूरी है की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पादरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हात सापडे बोध करा। ये जो उन्होंने लिखा है, ये उन्होंने अब समाज में युवा पीढ़ी में कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे, देखेंगे, इसका परिणाम उनके जीवन में होगा। और मैं थोड़ा उनको कहूँगा कि अब ये जरा आउटडेटेड हो गया है किताबें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे एक ध्यान में आया कि किताब कम पढ़ते हो, अब लोग सोशल मीडिया पे है, मोबाइल पर दिन भर। मैं नहीं हूँ, तो मैं आजकल जब भी भाषण देता हूँ तो मुझे अभी मेरा सोशल मीडिया की संख्या 25 करोड़ हुई है, 25 करोड़। मुझे YouTube से 2.5 से 3 लाख रुपए महीना रॉयल्टी मिलती है। और आज मैं बोल रहा हूँ तो 10 मिनट के बाद अमेरिका में और जर्मनी में और यूरोप में भाषण सुनते लोग। कल मैं यहाँ था तो तुरंत सबको पता चला मैंने क्या बोला है। और मीडिया बड़ी स्ट्रांग हुई है। तो ये जो माधवदास ममतानी जी के मार्गदर्शन के छोटे छोटे हैं, उस पर रील बनाओ, और रील सोशल मीडिया पे दो, उसका हिंदी इंग्लिश अनुवाद दो। तो ये आज अगर किताब 1000 लोगों के पास जाएगा तो मीडिया इसका फायदा जो है वो 1 लाख लोगों तक है।
बोले सोनिया ये और प्रभावी होगा और ये जितना ज्यादा लोगों के पास जाएगा उतने व्यक्तियों के जीवन में सुधार होगा। जितना सुधार होगा उतना समाज बदलेगा, जितना समाज बदलेगा उससे राष्ट्र मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि आपने ये तुलसी जी ने जो काम किया है उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस अब उनका तो जीवन उन्होंने दिया है और जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल भी है। ये यावत चंद्र दिवा करो ऐसा भगवान का नियम है, इसको कोई अपराध नहीं हो। पर उन्होंने अपना काम किया, पर जो विचार दिया है वो आप लोग अगर उनके अनुयायी अगर हम लोग कहते हैं तो उस विचार को हम कितने लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाते हैं वो हमारा कर्तव्य है। और इसलिए ये जो किताब है इसमें जो विचार है वो समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हम सब लोगों ने करना चाहिए। मैं एडवोकेट माधवदास मोक्तानी जी वकील साहब को जो उनके कार्य के लिए मैं वैसे भी उनको बहुत दिनों से जानता हूँ और उनका बहुत आदर और सम्मान भी करता हूँ और उनके पैर छूता हूँ जब मिलता हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ढोंगी नहीं हूँ जिसको पैर करना मुझे कोई मंत्री आया बड़ा तो मैं नहीं पैर छूता। मैं जहाँ मेरा दिल लगता है वहीं पैर छूता हूँ, जो मन में आता है वही बोलता हूँ। राजनीति में भी लोगों को भी बोलता हूँ, तुमको पड़ता है तो वोट दो नहीं तो मत दो, मैं गलत बात नहीं करूँगा। और इसलिए मुझे विश्वास है कि ऐसे बहुत पैर कम हुए जिनके पैर छूने चाहिए, दुर्भाग्य से ऐसे कम हुए। उनमें से हमारे माधवदास जी है और उनका व्यक्तित्व जीवन हम सबको प्रेरणा दे रहा है और उनका विचार आगे तक पहुंचाने का कार्य आप सब लोग करिए, यही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। और ये जो एक भगवान का कार्य उनके हाथ से हो रहा है, ये कार्य और प्रभावी रूप से करने के लिए उनको एक निरोगी स्वस्थ जीवन भगवान दे ताकि वो कार्य और ताकत से जीवन के आखिरी क्षणों तक प्रभावी रूप से करते रहे। इसलिए ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हम सबके श्रद्धेय दादा माधवदास मोक्तानी साहब जी की जीवनी पर जो आज ये एक किताब हमारे तुलसी भैया ने लिखी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इसका विमोचन आज यहाँ आदरणीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब के शुभ हस्ते हुआ और इस ऐतिहासिक क्षण की गवाही के लिए आप सभी ने यहाँ अपना विशेष रूप से समय दिया। मैं नागरिक सेंटर सिंधी पंचायत की ओर से और सारे सिंधी समाज की ओर से आप सभी का हृदय से आभार मानता हूँ। धन्यवाद। जय झूलेलाल।